श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। रात्रि के 10 बजे हर किसी न किसी विषय को लेकर हम आपसे रूबरू होते रहते हैं और आज का हमारा जो विषय था कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे की कहानी। हर वो चमकदार चीज, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे वो खेल से सजा मैदान, हर इसके पीछे जो है वो एक ओझल दुनिया रहती है। पर्दे के आगे की अगर मैं बात करूं तो पर्दे के आगे वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो परफेक्ट डायलॉग, वो कलाकारी जो पर्दे के बिल्कुल आगे रहती है और जब वो संपूर्ण हो जाती है तो लाखों तालियों की गड़गड़ाहट जब उस मंच के लिए बजती है तो वो कलाकार हमेशा से खुश रहता है, क्योंकि उसकी वो मेहनत, वो लगातार रिहर्सल, वो धूप में आना जाना, वो खाली पेट रहना, वो पर्दे के आगे की कहानी दर्शाता है कि उसने कितनी मेहनत की होगी। मगर उसके पीछे के जो लोग हैं, जो आम दुनिया से ओझल रहते हैं, उन लोगों की जो मेहनत है वो किस तरह से इस पर्दे के इस रंगमंच पर जो है सामने वो किरदार रखती है, जो किरदार दुनिया के सामने आकर वो लाखों हजारों तालियों की गड़गड़ाहट लेकर उस मंच को जब संपूर्ण करता है तो ये पर्दे की आगे और पीछे की कहानी रहती है जी। तो वो चमकदार चेहरा, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि यह चाहे टीवी स्क्रीन हो, वो खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनेताओं का मंच। राजनेताओं के मंच की अगर बात करूंगा तो उसके पीछे जो भाषण, जब राजनेता मंच के आगे जब भाषण देता है तो उसके पीछे जो राजनीतिकार होते हैं, उसके सलाहकार और कितने लोगों का अनुभव जब वो साझा होता है तो उसके बाद कहीं जाकर वो भाषण तैयार होता है। ये तो कहानी रही पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की। बात करूंगा तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे के जो राजनेता हैं वो अपना बाखूबी से जो है वो कर्तव्य निभा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले पर्दे के आगे जो लोग थे, उन लोगों ने जो आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद जो लोग उनके समर्थन में उतरे, उन लोगों द्वारा दी हुई कुर्बानी जो थी वो सराहनीय थी। ये तो वो लोग थे जो पर्दे के आगे के कलाकार थे, मगर इस रंगमंच में जो पर्दे के पीछे के कलाकार थे वो कौन थे? जब उन लोगों ने सामने रखकर अपनी कुर्बानी दी, अपने आप को भूखा प्यासा रखा और कई दिनों तक वो सूली पर टंगे रहे इस चीज को लेकर कि वो पर्दे के आगे के कलाकार थे। इस रंगमंच में जो पर्दे के पीछे के कलाकार थे, उन कलाकारों का जो रोल था वो किस तरह का था, क्या सराहनीय रोल था? और पर्दे के आगे के जो कलाकार थे, उन कलाकारों को क्या वो तालियों की गड़गड़ाहट मिली? क्या उनको उस रंगमंच पर उतरने के बाद वो संपूर्ण लोगों का समर्थन मिला जो उनको मिलना चाहिए था? कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे के जो कलाकार थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मंच, मुझे जहां तक लगता है कि अधूरा रहा होगा। कटरा को लेकर एक ज्वलित मुद्दा यो था जिसको लेकर जो है पर्दे के आगे की कहानी और पर्दे के पीछे की कहानी जो है वो अपना अलग अलग बयान देती है। बहुत ही दिनों से मैं ये सोच रहा था कि पर्दे के आगे की कहानी और पर्दे की पीछे की कहानी आपके सामने, आपके समक्ष रखूं कि आप लोग उसको सुन पाए। मैं किसी भी चरित्र का वर्णन जो है वो आपके सामने नहीं करना चाहता, क्योंकि इस रंगमंच की दुनिया में वो हंसते खिलखिलाते चेहरे, वो तालियों की गड़गड़ाहट, वो कामयाबी,
जब हासिल करनी होती है तो उसके लिए कड़ी मेहनत जो है वो रहती है। बहुत से लोगों ने कोशिश की इस चीज को लेकर कि जो ज्वलित मुद्दा था उस पर वो खरा उतरे, और हर तरह के लोगों ने जो था अलग अलग अपना स्टैंड रखा। इस रंगमंच की दुनिया में जो पर्दे और पीछे और आगे की कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आपसे रूबरू हो रहा हूं, इस कहानी को उकेरने के लिए, इस कहानी पर उतरने के लिए मुझे भी काफी समय लगा। आप मेरी इस कहानी से कितने संतुष्ट हैं, आप मेरी इस कहानी पर कितनी अपनी सहानुभूति देते हैं और इसको कितनी सच्चाई मानते हैं, ये मैं आपको अपने शब्दों के वर्णन में जरूर बता दूंगा। ज्वलित मुद्दा वो 3 मंच जो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की कहानी का वर्णन करते हैं, वो मंच इस ज्वलित मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो एक स्टैंड था वो ये रहा कि वो स्टैंड जो है वो बरकरार है, मगर वो 80% जो वो लोग, जनता जो है वो इस मुद्दे को लेकर अभी भी आंखें जो है टकटका कर रखी हुई है कि कोई ना कोई बात जो है वो उनके समक्ष इस तरह की हो जिससे आने वाले दिनों में उस ज्वलित मुद्दे को लेकर जो है वो उन्हें राहत भरी खबर मिले। दूसरी ओर वो मंच के कलाकार, वो रंगमंच, वो पर्दे के आगे के कलाकार, वो पर्दे के पीछे के कलाकार जो इस ज्वलित मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं, क्योंकि जनता का समर्थन हर उस रंगमंच को है, हर जनता उस मंच को देख रही है जो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की कहानी है। वो जनता अगर बात करूं तो 85 यानी कि 85% लोग जो हैं वो इन कलाकारों को देख रहे हैं। मैं शब्दों में वर्णन इसलिए करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ठेस जो है वो उस आम जनता को पहुंची है, जो जनता हर उस रंगमंच के कलाकार पर जो है वो विश्वास करती है। ना ही मैं किसी का चरित्र पर वर्णन कर रहा हूं, ना ही मैं किसी के ऊपर बात लेकर चल रहा हूं। मैं पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की कहानी को जो था वो उकेरने की कोशिश कर रहा था, और जिसको लेकर मुझे खुद अपने आप को समावेश में डालना पड़ा। आखिरकार बात कहूं तो उस ज्वलित मुद्दे को लेकर कल एक और बात सामने आई कि जहां आस्था भी बची रहे, व्यापार भी बचा रहे, उस ज्वलित मुद्दे को अगर दोहराया जाता है, लगाया जाता है, तो उसके लिए उनकी सहमति जो है वो कहीं ना कहीं दिखती है। कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले उस ज्वलित मुद्दे को लेकर जो लोग सामने थे, उन लोगों ने अपनी जान की परवाह, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना उसको सफल बनाने के लिए भरपूर कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, उनकी लगन को देखने के लिए वो 85% जनता जो आंखें टक टकाकर लग खड़ी थी, देख रही थी, और आज उनकी आंखें पथरीला होनी शुरू हो गई हैं कि अभी तक उस पर जो है वो किसी भी तरह की बात जो है वो क्लियर, यानी कि साफ सुथरे तौर पर जो है सामने नहीं आई है। पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे के कलाकारों की कहानी जो है ये साफ दर्शाती है कि अगर ये सारे रंगमंच के जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, क्योंकि ये चमकती दमकती इस दुनिया में हर कोई वो तालियों की गड़गड़ाहट लेना चाहता है, हर उस मंच पर सफल होना चाहता है जो मंच लोगों ने उनके लिए बनाया है, उनके सामने रखा हुआ है। मगर आखिरकार मैं बात करूं तो उस जनता की, जो 85% जनता है जो अभी भी समावेश में है, जिसमें अभी भी संशय बरकरार है कि होगा क्या। कलाकारों की बात कहूं, पत्रकारों की बात कहूं, चाहे राजनेताओं की बात कहूं, कहीं ना कहीं पर्दे के आगे के लोग हैं वो तो अपना कार्य जो है बखूबी से निभा रहे हैं, वो जो पर्दे के पीछे के कलाकार हैं उनकी वजह से जो है वो समावेश और संशय जो है वो बरकरार हुआ है। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई चीज को लेकर कि पर्दे के आगे की कहानी और पर्दे के पीछे की कहानी
पर्दे के आगे की वो कहानी है जो आपको सामने दिखती है। पर्दे के आगे की वो कहानी है जो आपके सामने परोसी जाती है, मगर उसके पीछे जो अनगिनत लोग होते हैं, उसके पीछे जो अनगिनत मेहनत रहती है, वो ओझल आंखें, वो लोग जो उनको कामयाब करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, मगर कहीं ना कहीं मंच पर वो गड़गड़ाहट जो उनको मिलनी चाहिए तो वो अभी तक नहीं मिल पा रही। इस ज्वलित मुद्दे को अगर मिल बैठकर इकट्ठा होकर सुलझाया जाता तो मुझे लगता है कि ये मंच जो है वो अपनी अपनी राग और अपनी अपनी डफली नहीं बजाते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे इस विषय से, मेरे इस बर्नर से, मेरे इन शब्दों से कहीं ना कहीं आहत कोई होगा, कहीं ना कहीं वो लोग समझ भी गए होंगे कि आखिरकार वो ज्वलित मुद्दा था क्या, जिसके पीछे के कलाकार और जिसके आगे के कलाकार जो है उनका चरित्र जो था, उनका वर्णन मुझे करना इसलिए जरूरी था कि मैं जरूरी समझता था कि 85% वो लोग, वो जनता अपनी आंखें वो टकटकाकर एक उम्मीद लेकर खड़ी है कि इसका वर्णन जो है वो सही हो, इसका चरित्र जो हो वो सही हो। इसी तरह से राजनेताओं का, जिस तरह से मैंने कहा कि उनका भाषण, उनके पीछे कितने राजनीतिकार लोगों का अनुभव और कितने ही लोगों द्वारा उनको सूझबूझ के तहत ये समझाया जाता है कि जब भी आप अपना भाषण किसी के सामने रखते हो तो भाषण वो बिल्कुल सही हो, जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। फिर कहीं जाके है जो 85% लोग हैं जो उस मंच को कामयाब करते हैं, जब तालियों की गड़गड़ाहट बजती है तो मुझे लगता है कि वो कामयाबी उनको मिल जाती है। चाहे वो टीवी की वो चमकती स्क्रीन हो, चाहे वो खेल का मैदान हो। आज के इस दौर में जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, उसके आगे और उसके पीछे की कहानी की अगर मैं बात कहूं तो वो भी अपने शब्दों में, अपने वर्णन में मैं जरूर उकेरना चाहूंगा, क्योंकि उस समय भी जो रंगमंच के कलाकार हैं वो कुछ और हैं, जो सामने हैं वो कुछ और हैं, क्योंकि हर वो शख्स अपनी गलती छुपाने के लिए उस पर्दे के पीछे रहता है। उन कलाकारों को आगे कर दिया जाता है। वो कलाकार जो हैं वो क्या अपना चरित्र, वो अपना नृत्य सही तरीके से जनता के सामने रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। एक और ज्वलित मुद्दा जो था वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त छाया हुआ है, जिस तरह से कल भी उसके ऊपर हमने खबर की थी कि असली पत्रकार और फर्जी पत्रकार और रंगमंच के वो पीछे के पत्रकार, जिनके ऊपर जो है वो अब नकेल जो है वो कसी जाएगी। ये मेरी कहानी का विषय था, ये मेरा ज्वलित मुद्दा था जो पिछले काफी समय से कटरा में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और हर उस चौपाल पर यह बात लगाई जाती है कि जनता का सहयोग करें, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। आखिरकार वो जनता जो है वो उस रंगमंच को देख रही है जहां से उसको एक उम्मीद, एक सही चित्र का वर्णन मिलेगा। ये थी आज की मेरी पर्दे के पीछे और पर्दे की आगे की कहानी। जो लोग समझ गए होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं कि ज्वलित मुद्दा जो है उसके पीछे कुछ लोग इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, कुछ दबाना चाहते हैं और कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। अगर ये तीनों लोग, ये तीनों मुद्दे इकट्ठे हो जाएं तो मुझे लगता है कि शहर जो है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर लेगा, क्योंकि शहर की वो जनता उन पर निर्भर है जो लोग आज शहर की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे ही विषयों पर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। ये थे वो मंच के कलाकार, वो पर्दे के पीछे की कहानी और पर्दे की आगे की कहानी। एक कहानी आपने कुछ दिन पहले देखी, उस रंगमंच के कलाकार को भी देखा और उसके पीछे के जो कलाकार थे उनको भी आपने देखा। इस तरह की कहानियों का वर्णन मैं करता रहूंगा और आपसे रूबरू होता रहूंगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय माता दी।